बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं दिशान अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं। सबसे पहले पाकिस्तान मियां नवाज साहब ने दमादम मस्जिद अंदर करने का फैसला कर लिया है। वो क्या किया है और उन्होंने जो उनकी नई हिकमत अमली है वो सामने आई है, क्योंकि अब एक नई तहरीक चलने जा रही है, एक लॉन्ग मार्च होने जा रहा है और उस पर बात करूँगा, क्योंकि तमाम मामला जो है मियां नवाज साहब की जो एक उन्होंने दमादम मस्जिद अंदर किया है उससे जुड़ी खबर है। लेकिन उससे पहले मैं आता हूँ। अब आज 6 मई है और 9 मई को जो है आपको पता है कि 9 मई को क्या वाक़या हुआ था पिछले साल। तो उस पे जो है एक तरफ हुकूमत ने और इस्टेब्लिशमेंट ने उस दिन को 9 मई को यौम सियाह के तौर पर मनाने का ऐलान किया है। तो दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने भी जो है भरपूर तैयारी की है। शायद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ वाले 9 मई को अपने लिए शायद आज़ादी का दिन समझते हैं या अपने लिए पता नहीं कोई बहुत बड़ा अज़ीम दिन समझते हैं। तो उसी पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के बानी इमरान खान ने जो है अपने तमाम अरकान कौमी और सूबाई असेंबली और सेनेटर को जो है 9 मई को जो है रैलियाँ निकालने का कहा है। उसके अलावा उन्होंने कहा कि आपने घरों में जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे लगाने हैं। और इसके अलावा जो एक प्लान जो सामने आया है वो यही कि इन्होंने अपने कारकुनान को जो है हुक्म दिया है कि आप 9 मई को कौमी असेंबली और सूबाई असेंबलियों, ख़ास तौर पे पंजाब और सिंध असेंबली के बाहर पहुँचें। अब जो कुछ खबरें यही हैं कि शायद इनके कुछ चंद सौ लोग, क्योंकि आपने देखा ना जब से ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कॉल दे रही है, कभी आम इंतखाबात के बाद, कभी ज़िमनी इंतखाबात के बाद, कभी इमरान खान की गिरफ्तारी के खिलाफ, कभी इमरान खान के खिलाफ फैसलों पर, तो कहीं भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो है नज़र नहीं आते। ये सबको पता है, ये रिकॉर्ड पे बात है। तो अब ये इन्होंने एक और कॉल दी है जिसमें इन्होंने कहा है कि अपने शायद इनके चंद सौ कारकुन जो है ख़ासतौर पर पंजाब असेंबली और कौमी असेंबली के बाहर पहुँचे और वहाँ वो जो है इंतशार फैलाने की कोशिश करें और किसी तरह से वो पार्लियामेंट के अंदर घुसें और वहाँ जाके वो जो है माहौल को ख़राब करने की कोशिश करें। बहरहाल अब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की जो एक कोशिश है, तो उसके लिए भी जब ज़ाहिर से मुझे खबर पता है तो इदारों को भी वो खबर है, तो उन तमाम लोगों की जो है तबीयत सेट करने का भी बंदोबस्त कर लिया गया है कि अगर अब कोई अगर 9 मई जैसा वाक़या दोहराने की कोशिश करता है, तो अब उनका ऑन स्पॉट ही जो है ऑन द स्पॉट ही उनका जो सॉफ्टवेयर अपडेट किया जाएगा और उनको बता दिया जाएगा कि 9 मई शायद आपको अभी याद नहीं, लेकिन फिर इस 9 मई को ऐसा याद कराया जाएगा कि सारी ज़िंदगी ये लोग 9 मई को भूलेंगे नहीं, अगर इन्होंने ऐसी कोई काम करने की कोशिश की तो। ये थी मेरी पहली खबर। मैंने कहा ये भी आपसे शेयर करता चलूँ क्योंकि 9 मई करीब है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली बताना भी ज़रूरी था। अब मसला ये है कि अब आपको पता है मैंने कल अपनी खबर दी थी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के हवाले से कि असेंबली में और हुकूमत इस चीज़ पे गौर कर रही है कि जजों की जो है मुद्दत मुलाजमत में जो है एक उम्र का जो तयन किया जाता है उसमें तोसी की जाए कि जो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हों उनके जो है जो उम्र है 65 साल के से बढ़ाकर 68 साल कर दिया, क्योंकि बहुत से चीफ जस्टिस साहिबान ऐसे आते हैं ना कि चंद माह का जो है उनको टाइम मिलता है। तो ये कानून साजी सिर्फ इसलिए की जा रही है कि आइंदा जो भी चीफ जस्टिस आए कम से कम उसको इतना मौका तो मिले कि वो लॉन्ग टाइम तक जो लंबे अरसे तक जो है सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस रहे, क्योंकि आपको पता है जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का एक ओहदा मिलता है और चंद माह के लिए मिले तो जो काम करने वाले होते हैं ना तो वो बड़े मुतासिर होते हैं। तो ये कानून साजी तमाम लोगों के लिए, तमाम जस्टिस साहिबान के लिए जो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाएंगे और आइंदा जो भी चीफ जस्टिस बनेंगे उन सब लोगों के लिए। लेकिन एक मखसूस तबका और एक मखसूस टोला आपको पता है ना जो काजी फाइज साहब के पीछे पड़ा हुआ है कि काजी फाइज साहब को देखना नहीं चाहता चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे पर। तो अब उन्होंने एक प्रोग्राम प्लान बना लिया है और अब जो एक तहरीक शुरू होने वाली है वो है वकला तहरीक। और इससे पहले जब आपको पता है एक चीफ जस्टिस साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के जब मुशर्रफ दौर में आपको पता है कि वकला तहरीक चली थी और उस वक्त मुशर्रफ के ख़िलाफ़ वो चली थी। उस वक्त एक चीफ जस्टिस को जो है बहाल कराने के लिए वो तहरीक चली थी। लेकिन अभी ये जो तहरीक चल रही है ये एक चीफ जस्टिस को हटाने के लिए या उनके जो ओहदे या उनकी मियाद जो बढ़ाया जा रहा है बढ़ाई जा रही है उसको रोकने के लिए ये तहरीक चलाई जाएगी। अब इसमें वही वकला शामिल हैं जो मुशर्रफ के खिलाफ तहरीक में शामिल थे। आपको पता है उस वक्त चौधरी साहब को जो है वो दोबारा बहाल कराना चाहते थे। मुशर्रफ साहब के जब आर्मी चीफ सदर पाकिस्तान थे तो वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सॉरी कि उस वक्त के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को जो बहाल कराना चाहते थे। तो आपको सब पता है कि उस वक्त जो वकला तहरीक चली थी और तो शायद ये उसी तर्ज की एक वकला तहरीक चलाना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि जो ये वकला तहरीक चलेगी, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज साहब आइन व कानून को मानते हैं, वो ख़ास तौर पे इसलिए इनके मंजूर नज़र नहीं है कि ये लोग अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले उनसे नहीं कर सकते। ये अपनी मर्ज़ी की जो कुछ चीज़ें करवाना चाहते हैं वो कभी भी नहीं करेंगे कि काजी फाइज साहब। तो इसीलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग क्योंकि कानून साजी सबके लिए है लेकिन वो टारगेट करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा साहब को। अब ये वकला तहरीक चलेगी तो और क्या ये कामयाब होगी नहीं होगी, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा याद भी दिला दूं
कि इमरान खान साहब जब जेल नहीं गए थे और वो जब जमान पार्क में थे तो उनसे उनसे एतजाज़ एहसन, लतीफ़ खोसा ये मिलते थे। तो उस वक़्त भी 2 दफ़ा वुकला तहरीक का जो है बाकायदा ऐलान किया गया और इनकी तरफ से कॉल भी दी गई, लेकिन सिर्फ़ चंद वुकला आए और उन्होंने अपना एहतजाज रिकॉर्ड किया, तो मजबूरन उनको अपनी वो वुकला तहरीक का जो ऐलान किया था, तो उनको वो आपके सामने शर्मिंदगी का सामना उठाना पड़ा। अब ये नई वुकला तहरीक जो है इसी कानून साज़ी के खिलाफ ये लोग करने जा रहे हैं कि अगर ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे में अगर तौसीक़ की जाती है तो हम इसके खिलाफ जो है वुकला तहरीक शुरू करेंगे और हम लॉन्ग मार्च करेंगे और सुप्रीम कोर्ट के बाहर जाके एहतजाज करेंगे। तो असल मसला जो है पेट में मरूड़ आपको पता है किसके, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। तो अब इस पर जो है मियाँ नवाज शरीफ साहब ने जो है अब दमादम मसला अंदर करने का फैसला किया है। एक ये वजह है कि अब एक वुकला तहरीक शुरू हो रही है, तो अब उन्होंने जो है बाकायदा जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जो है बाकायदा दावत दी है और उनको कहा है कि आप आएँ और मुझसे मुलाकात करें। तो अब 11 मई को जो है जाती अमरा में जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हाई जो उनका हाई ऑफिशियल वफद है वो जो है मियाँ नवाज साहब से मुलाकात करेगा। तो मियाँ नवाज साहब ने जो है उनको एक पैगाम दिया है पीपल्स पार्टी वालों को, मियाँ नवाज साहब से जो मुलाकात करेंगे तो उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों को मैसेज दिया और वो इसलिए चाहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग क्या शामिल हो। एक तो ये वुकला तहरीक जो शुरू होने आ रही है, ये क्योंकि अब जो मुल्की मईशत दुरुस्त सिमत में आ रही है, तो ये वुकला तहरीक जो चलाने की एक साजिश की जा रही है ना, वैसे तो कामयाब नहीं होगी। मैं भी अभी बता दूं हाथ के हाथ कि ये वुकला तहरीक कामयाब भी नहीं होगी, क्योंकि जो वुकला और कानून दान जो अक्सरियत जो है ना वुकला और कानून दान की, क्योंकि इससे पहले भी जब आपको पता है कि एक रेफरेंस दायर किया गया था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइजा के खिलाफ जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी, तो उस वक्त भी वुकला और कानून दान की एक बहुत बड़ी तादाद जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज सीसा साहब के साथ थी। तो ये वुकला तहरीक मैं आपको बता रहा हूँ कि उसी तरह नाकाम होगी जिस तरह इमरान खान साहब ने जमान पार्क में मौजूद थे और उन्होंने एतजाज एहसन और लतीफ़ खोसा को कहा था और उस वक्त नाकाम हुई थी, इसी तरह ये तहरीक भी नाकाम होगी। तो अब मियां नवाज शरीफ ने कहा एक तरफ जो सियासी अदम इस्तेहकाम जो फैलाने की जो कोशिश की जा रही है उसको ख़त्म करने के लिए पीपल्स पार्टी से राब्ता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब पीपल्स पार्टी का वफद मुलाकात करेगा, तो मियां नवाज शरीफ आपने जो है दो उन्होंने जो है शिकवे करने हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। एक तो उन्होंने ये उनको बावर कराना है कि पहले ही इस्टेब्लिशमेंट के जो दो वफाकी वुज़रा, वफाकी वज़ीर दाखिला और वफाकी वज़ीर ख़जाना इस्टेब्लिशमेंट के हैं, तो अब जो एक वजारत ख़ारजा की सीट खाली है उसमें भी इस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि अनवारुल हक काकड़ साहब को एडजस्ट करें, क्योंकि अनवारुल हक काकड़ साहब को पता है कि पहले भी इस्टेब्लिशमेंट उनको लेके आई थी। तो अब मियां नवाज शरीफ साहब नहीं चाहते कि इस्टेब्लिशमेंट का कोई भी शख्स जो है अब इस हुकूमत में शामिल हो, तो इसलिए भी उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बुलाया और उनको कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आए, हमारे साथ हुकूमत में शामिल हो, ताकि वफाकी वज़ीर ख़जाना का जो जो ओहदा है, मनसब है, वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को मिले। तो एक तो ये भी एक पॉइंट है, एक सियासी अदम इस्तेकाम जो वुकला फैलाना है, एक ये पॉइंट है। और सबसे बढ़ के जो मियां नवाज साहब का जो पॉइंट है ना, वो ये है कि अभी शहबाज शरीफ साहब सऊदी अरब से वापसी आए और अब सऊदी अरब का जो कारोबारी एक हाई ऑफिशियल उनका एक वफद पाकिस्तान आज शायद आ गया होगा, तब तक मैं व्लॉग कर रहा हूँ, तो अब वो वफद बाकायदा पाकिस्तान आ चुका है और अब जो पाकिस्तान में वो जो है 10 अरब डॉलर की सरमायाकारी करने जा रहे हैं। अच्छा, अब सिर्फ बात नहीं होगी, अब सिर्फ एग्रीमेंट होना है और इस पर अमल दरामद शुरू होना है। जो सरमायाकारी पाकिस्तान में होनी है, ये पैसा अब पाकिस्तान पे लगना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अब आपको पता है बजट आने वाला है। बजट से पहले पहले ये जो इन्वेस्टमेंट होनी है ना बैरूनी सरमायाकारी सऊदी अरब की 10 अरब डॉलर की जो आ रही है, अब बाकायदा इसका जो है इन्वेस्टमेंट शुरू हो जाएगी और जहां उन्होंने सरमायाकारी करनी है बाकायदा पाकिस्तान के खजाने में ये पैसे आ जाएंगे। अब जो मैंने आपको पहले पिछले व्लॉग में बताया था, सऊदी अरब कम से कम 28 से 30 अरब डॉलर की सरमायाकारी पाकिस्तान में करेगा। अच्छा, इसके अलावा दीगर ममालिक हैं, तकरीबन जब वो सरमायाकारी करेंगे तकरीबन 70 अरब डॉलर की सरमायाकारी पाकिस्तान में आ जाएगी। अब मियां नवाज साहब का ये कहना है कि जब ये सरमायाकारी आ रही है और मुल्क की मईशत बेहतर हो रही है, दुरुस्त सिमत में आ रही है, तो हम ये क्रेडिट इस्टेब्लिशमेंट को क्यों दें, जबकि क्रेडिट तो इस्टेब्लिशमेंट का ही है। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ और उन्होंने ही सारे मामलात किए हैं, उन्होंने सारे मुआहदे किए हैं। लेकिन मियां नवाज साहब सिर्फ इसलिए चाहते हैं कि ये, क्योंकि उन्होंने कहा ना कि हमने अपनी सियासत को कुर्बान किया है। जो 16 माह की हुकूमत हमने ली थी, अपने गले का फंदा बनाया था, पीडीएम की हुकूमत जो बनी थी इमरान खान को घर भेजने के बाद, तो उन्होंने कहा हमने अपने गले का फंदा बनाया था, जब कड़वा घूंट हमने पिया है, तो अब जब मुल्क की मईशत दुरुस्त सिमत में आ रही है और पाकिस्तान की मईशत बेहतरी की तरफ जा रही है, तो ये क्रेडिट भी सियासी जमातों को मिलना चाहिए और ये क्रेडिट किसी और को नहीं मिलना चाहिए। तो इसीलिए उन्होंने अब जो है मदऊ कर लिया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो है वफद जाएगा भी। और इसी सूरत जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आमादगी भी जो है जाहिर कर दी है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जाएगी, उनसे कुछ मामला तय होंगे, उसके बाद जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बाकायदा जो है हुकूमत में शामिल हो जाएगी। ये मैं आपको कल के खबर में बता चुका था, लेकिन आज मैंने कहा थोड़ा तफसील से बता दूं कि मियां साहब से ये मुलाकात कर रहे हैं, बाकायदा उसमें कुछ मामला तय होंगे, उसके बाद ये हुकूमत में शामिल हो जाएंगे। और जो मुल्क की मईशत दुरुस्त सिमत में आ रही है, ये बात तो मैं आज से नहीं तकरीबन
तकरीबन 6-8 महीने से पहले से बोल रहा हूँ, जब इलेक्शन हुई उससे पहले ही बात कर रहा हूँ कि मुल्क की मईशत दुरुस्त में आएगी, क्योंकि आसिम मुनीर साहब की जो कारकर्दगी थी वो मैं देख रहा था और उसमें मेरी बड़ी गहरी नज़र थी मैं कि किस तरह से वो जाके जो है पाकिस्तान की मईशत को दुरुस्त में लाने की कोशिश कर रहे थे। तो अब मियाँ साहब ने पीपल्स पार्टी को देख लीजिएगा, अभी समझे कायल तो कर लिया है, क्योंकि वो मुलाकात के लिए राज़ी हो गए। जब मुलाकात करने जाएंगे तो मुलाकात के बाद जो है तमाम चीज़ें तय भी हो जाएंगी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है बाकायदा हुकूमत में शामिल हो जाएगी। इसके अलावा एक अहम इत्तेहादी मौलाना फजलुर रहमान साहब से भी जो है मियाँ नवाज साहब जो है, क्योंकि 11 तारीख को वो पार्टी सदर का ओहदा भी संभाल लेंगे, तो पार्टी सदर बनते ही वो ऑटोमेटिकली जो है मियाँ शहबाज शरीफ या वज़ीर आज़म पाकिस्तान उनके ऊपर आ जाएंगे, वो भी उनके हुक्म के मातहत हो जाएंगे। इसके अलावा भी ये मौलाना फजलुर रहमान साहब से मुलाकात करें, मौलाना फजलुर रहमान साहब को भी ये कायल कर लेंगे, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान साहब की जानिब से भी जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए नेक ख्वाहिशत का इज़हार है और मौलाना फजलुर रहमान साहब कह भी चुके हैं कि हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से बात कर सकते हैं, लेकिन उनको जो इख्तिलाफ़ात हैं थोड़े पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब की जानिब से भी जो है ग्रीन सिग्नल मिल गया और देखिएगा 2-4 दिन में जो है मौलाना फजलुर रहमान से मियाँ साहब की मुलाकात होगी और सारे मामला जो मैंने जिस तरह से बताया ना उसी तरह सारे मामला तय होंगे। कोई हुकूमत घर नहीं जाएगी, कोई सिस्टम नहीं गिरेगा, सिस्टम चलता रहेगा, ये हुकूमत भी चलेगी, 5 साल पूरे भी करेगी और इंशाल्लाह पाकिस्तान की मईशत भी दुरुस्त सिमत में आ जाएगी। ये थी आज की कुछ इंतहाई अहम खबरें जिसके साथ मैं हाज़िर हुआ था। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों और नए तजिए के साथ फिर हाज़िर होऊँगा, तब तक के लिए याद दीजिए अल्लाह हाफ़िज़।